कृति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की, बड़ी खबर में आज बात आम आदमी पार्टी की, बड़ी खबर में आज बात ममता बनर्जी की। इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हरीश जी। सबसे पहली चीज, आज जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ वो ये कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद पंजाब में भगवंत मान ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले पूरे 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इसके मायने निकल रहे हैं? बिल्कुल अदिति, बहुत बड़ी घटनाक्रम है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसलिए क्योंकि ममता के बारे में सभी जानते थे कि जो विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर जो बात चल रही थी, उनकी एकता को लेके बात चल रही थी, और बीजेपी शुरू से कह रही थी कि कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ चुनावी फायदा का गठबंधन है और चुनाव से पहले टूट जाएगा। और बीजेपी की बात वो कहीं ना कहीं सत्य होती ही दिख रही है। आज ममता ने जो ऐलान किया है, उसने साफ सिर्फ ना ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि उसने ममता बनर्जी ने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर भी क्या कहते हैं निशाना साधते हुए कहा कि उनसे कोई रायशुमारी नहीं होती। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, जो शुरू हो चुकी है, जो अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से गुजर रही है, उसको पश्चिम बंगाल में भी एंट्री उसकी होनी है, उसको लेकर उनसे कोई रायशुमारी नहीं की गई, उसके बारे में कोई उसे जानकारी नहीं दी गई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता किस बात से और किस बात को लेकर कांग्रेस और खास तौर पे राहुल गांधी से खफा है। तो अभी जो इसके मायने ये निकल रहे कि कांग्रेस को लेके उसकी तनातनी, कांग्रेस के साथ उनकी तनातनी काफी टाइम पहले से चल रही थी। ठीक है, वो पहले भी वो कई बार ऐसे इशारों में बयानबाजी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की राय से इशारा किया कि वो कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दों पे इत्तेफाक नहीं रखती है। और आज उन्होंने वो करके दिखाया। बंगाल में उन्होंने घोषणा कर दी कि सभी की सभी लोकसभा सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि ममता ने ये भी बताया कि सीट्स बंगाल में लोकसभा सीटों को लेकर जो सीट शेयरिंग पर जो चर्चा होनी थी, इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को कई बार इशारा भी किया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ठीक है, सभी दल क्या कहते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, कभी भी, अब सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कभी भी 26 जनवरी के बाद कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। ठीक है, और ममता किसी भी सूरत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। हाँ। ममता चाहती है कि 2 से 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिले, हालांकि कांग्रेस का है कि उन्हें 17 से 18 सीटें चाहिए। तो क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर वो गठबंधन से सचमुच में अलग होना चाहती हैं? देखिए, इसको हम चाहे प्रेशर पॉलिटिक्स कह लें या पिछले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, अगर हम उससे जोड़ के देखें तो देखो बंगाल में जो लोकसभा की जो 42 सीटें हैं, ठीक है, उसमें पिछली बार जब चुनाव हुए थे 19 के, उसमें कांग्रेस के हाथ में जो जीती थी कांग्रेस, सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। ठीक है, और इसमें भी क्या कहते हैं ममता की जो कांग्रेस टीएमसी पार्टी है, उसने कुल 22 सीटों पे जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई थी। ठीक है, इस जीत के बाद उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी क्या कहते हैं ममता ने क्लीन स्वीप किया। बीजेपी का कहीं भी पीजेपी उसके सामने टिक नहीं पाई। तो ममता के और टीएमसी के हौसले वैसे ही बुलंद थे। कांग्रेस बेकार में उनसे सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी। ममता इस बात पे अड़ी हुई थी कि वो 2 से ज्यादा सीटें नहीं देंगी। कांग्रेस चाहती थी कि उससे 2 से ज्यादा सीटें मिले, कम से कम 15 से 16 सीटें उसे दी जाए, और ममता इसके लिए, टीएमसी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और आखिरकार ये बात दोनों के बीच में बनी नहीं, और ममता ने आज फाइनली ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ने चल रही है। अच्छा, ये जो भी घटनाक्रम हुआ, ममता बनर्जी ने जो कुछ भी ऐलान किया, उसके बाद बाकी पार्टियां भी देखने को मिला कि खुल के सामने आने लगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी आज ही ऐलान कर दिया कि वो पूरे 13 सीटों पर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी और 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी। बिल्कुल। देखो, ये एक इत्तेफाक कह लें या आपसी
साठगांठ कह ले, जिस समय ममता ने बयान दिया उसके कुछ समय बाद ही, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं, कुछ घंटों बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया कि वो 13 सीटों, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मतलब उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि पंजाब में वो किसी के साथ सीट शेयरिंग करने वाले नहीं है। ठीक है, टीएमसी आम आदमी पार्टी के बाद जब उन्होंने इन दोनों दलों ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया, तो इसके बाद महाराष्ट्र की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी की अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सामने आई, उन्होंने भी सारे इशारों पर कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए, हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये सच बात है कि अगर आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं तो आपको क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देनी पड़ेगी। और आप खासकर उस समय में जब आप विपक्ष, केंद्र की नरेंद्र मोदी जैसी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मजबूत सरकार है, ठीक है, उसके खिलाफ आप लड़ना चाह रहे हैं, उनको हराने की अगर आप इच्छा रख रहे हैं, तो आपको क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी तक ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया है। और इसके भीतर ही अभी जो विपक्षी गठबंधन है उसमें काफी टाइम से कई दल ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो ऑफ द कैमरा कई बार कांग्रेस को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ क्या कहते हैं सीट शेयरिंग को लेकर खुल के डिस्कशन नहीं कर रही है, सीट शेयरिंग पे खुल के बात नहीं कर रही है। और चुनाव की जो तारीख है या चुनाव का जो टाइम है वो नजदीक आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, विपक्षी गठबंधन अभी तक तय ही नहीं कर पाया है कि किस पार्टी का कैंडिडेट कितनी सीटों पे लड़ेगा या कहां से चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसका चुनावी अभियान बहुत पहले से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण को साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की यात्रा करी, वहां पे कई सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने क्या कहते हैं ऐलान किया। ठीक है, इसके बाद क्या नाम है, बीजेपी अध्यक्ष कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ही आज बीते दिन मतलब पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ओबीसी सेक्शन को भी साधने का एक प्रयास किया है। देखिए ये एक तरीके से इसमें विपक्ष कई तरह की इसमें बातें कर रहा है कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले और खासकर क्या कहते हैं उनके दौरे से पहले, अभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों बाद बिहार के दौरे पे जाने वाले, तो ये जानबूझकर या सियासी फायदा उठाने के चक्कर में उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। अच्छा, बिहार की बात आ ही गई है तो अब नीतीश कुमार की भी बात कर लेते हैं। क्या बिहार में भी कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर तारीफ की, परिवारवाद पर निशाना साधा, तो क्या इससे विपक्षी एकता से वो अलग हो सकते हैं? क्या फिर से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो महत्वाकांक्षी नेता हैं, ठीक है, और वो अपने सियासी फायदे के लिए कभी भी बाजी या पक्ष बदल सकते हैं। वो हमने सभी ने देखा ही पिछले दिनों कितना बड़ा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में हुआ। पहले वो एनडीए के साथ थे, फिर एनडीए छोड़ के क्या कहते हैं आरजेडी से हाथ मिलाया, आरजेडी से हाथ छोड़ के फिर बीजेपी में आए। अब आज उन्होंने जब बिहार के राज्यपाल से जाके मुलाकात करी तो एक बार फिर से सियासी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में शुरू हो गई। ठीक है, राजनीतिक पंडित कयास लगाने लगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं बीजेपी या एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी ज्यादा खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन कयास लगने भी से शुरू हो गए हैं। और बीजेपी नेता भी कह चुके हैं, बिहार जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। तो देखिए राजनीति कहते हैं इसे। वही चीज सीट शेयरिंग बिहार में भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि कहां से कौन कितना सीट पे चुनाव लड़ने वाला है। इसके अलावा अब बात यूपी की करते हैं। यूपी में भी विपक्षी गठबंधन की सेम प्रॉब्लम सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। अखिलेश यादव बीते दिनों जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो उस टाइम भी उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी जताई थी। अब यूपी की बात है तो यूपी में भी अभी तक इस बात पे क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी सीट पर विपक्ष चुनाव लड़ेगा और अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव का कितनी सीटों पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देश का सबसे बड़ा सूबा है,
ठीक है, वहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ठीक है, समाजवादी पार्टी वहाँ पे सत्ता में रही है, उसे वहाँ की जनता की नब्ज मालूम है। इसीलिए अखिलेश यादव काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस सीट शेयरिंग पे बात करे, चर्चा करे और सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करे, ताकि उसी के आधार पे वो अपने कैंडिडेट मैदान में उतार सके और चुनावी तैयारियों में जुटे। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से क्या कहते हैं, सपा को कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। अखिलेश यादव इसी बात से नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी की जो एक और जो बड़ी पार्टी है, जो बसपा, हाँ। ठीक है, बसपा ने विपक्षी गठबंधन से दूरी बना ली है। मायावती पहले ही कह चुकी है कि वो लोग आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी रण में उतरेगी। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर आपसे दलित वोट बैंक छिटकता है, आपसे यादव वोट बैंक छिटकता है, तो कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो चुनाव में और खासकर लोकसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार को पटकनी दे पाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। मुश्किल हो सकता है। तो क्या इन सभी से कांग्रेस प्रेशर में आएगी? बिल्कुल प्रेशर में आना भी चाहिए। ठीक है, पिछले कुछ सालों में अगर जब से खास तौर पे जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से लेके अब तक केंद्र अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें तो कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे हटता चला गया है। ठीक है, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनावों में हमने देखा, राजस्थान की बात करें, ठीक है, और विपक्ष इन जो चुनावों के परिणाम आए थे विधानसभा चुनावों के, इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसे में देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन की आगे की क्या रणनीति होती है और क्या कुछ विपक्षी गठबंधन कांग्रेस फैसला लेती है जिससे कि ये दूरियां मिट सके। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।